आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर आफियत होंगे। मेरा आज क्लास 8 है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और आज टॉपिक जो है मेंसुरेशन है। डेट आज के 1 अक्टूबर 2020। तो इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है 10, मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 10। इसी मेंसुरेशन की एक्सरसाइज है। तो इसका पहला क्वेश्चन है डिफाइन पैरामीटर, सेकंड पार्ट एरिया, थर्ड सरफेस एरिया और फोर्थ वॉल्यूम। मैंने पैरामीटर में बताना है क्या हो गया, एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो पहले हम देखेंगे पैरामीटर किससे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस अराउंड द प्लेन फिगर इज कॉल्ड अ पैरामीटर। यानी पैरामीटर हो गया जो प्लेन फिगर के इर्द गिर्द जो भी डिस्टेंस है, फासला है, उसको कहते हैं पैरामीटर। द डिस्टेंस अराउंड प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट इज पैरामीटर। The distance around the plane figure is called it as parameter. Now second part is का area. Area is the figure covered by, area is the region covered by the figure. Area is the region covered by the figure. यानी एरिया किसे कहते हैं, जितनी इस शक्ल ने घेरी है जगह उसे कहते हैं एरिया। The surface area of a solid figure is the sum of area of its faces. Surface area of a solid figure is the sum of area as of its faces. Surface area of a solid figure is the sum of area as of its faces. फिर वॉल्यूम, amount of region और space भी कहते हैं इसको, occupied by a solid. Amount of region or space occupied by a solid is called it as volume. Amount of a region space occupied by a solid is called it as volume. इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है fill in the blanks. Fill in the blanks. पहला पार्ट इसका है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज डैश। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज डैश, यानी रेक्टेंगल का पैरामीटर कैसे हम निकालते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेडथ। इस पार्ट में आपको क्या लिखना है, खाली जगह में 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेडथ। फिर है इसका सेकंड पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज, सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेडथ इंटू हाइट, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेडथ इंटू हाइट। फिर है थर्ड पार्ट इसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज, क्या है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज, शाबाश, बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड। फिर है फोर्थ पार्ट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज, तो पहले आप मुझे बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। सेमी हो गया निस्फ दायरा, तो निस्फ का मतलब है इसका निस्फ होगा, पाई आर स्क्वायर का निस्फ। एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर, 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर। फिर है इसका पांचवा पार्ट, एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज डैश, एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज डैश। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम कैसे हम निकालते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ट्रापीजियम की जो पैरेलल साइड्स होते हैं उनका जोड़ इनटू करना है ऑल्टीट्यूड और हाइट डिवाइड बाय 2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, यानी ट्रापीजियम के जो पैरेलल साइड्स है उनका जोड़ करना है, इनटू करना है हाइट, डिवाइड करना है 2। फिर एरिया ऑफ रॉम्बस इज, एरिया ऑफ रॉम्बस इज, रॉम्बस का एरिया हम कैसे निकालते हैं, diagonal 1 into diagonal 2 divided by 2, diagonal 1 into diagonal 2 divided by 2, ये होगा एरिया ऑफ रॉम्बस। एरिया ऑफ रॉम्बस कैसे निकालते हैं, diagonal 1 into diagonal 2 divided by 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ right circular cylinder, total surface area of right circular cylinder is,
यानी सर्कुलर सिलेंडर का टोटल सरफेस कैसे हम राइट सर्कुलर सिलेंडर का कैसे हम टोटल सरफेस निकालते हैं, twice pi r square into r plus h, twice pi r square into r plus h, where r is radius and h is height. सेकंड पार्ट इसका क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज कैसे हम निकालते हैं सरफेस एरिया क्यूब का, 6l square, where l is the side of a cube, where l is the side of a cube, and cuboid is, यानी क्यूब का कैसे हम निकालते हैं 6l square, और क्यूबॉइड का हम कैसे निकालते हैं twice length into breadth plus breadth into height plus height into length, और क्यूबॉइड का एरिया हम कैसे निकालते हैं सरफेस एरिया, शाबाश, twice length into breadth plus breadth into height plus breadth height into length. और मैं बताता हूँ सेकंड पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज डैश, क्यूब का सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं 6l स्क्वायर, एंड क्यूबॉइड इज ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ. फिर है क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट, हाउ मेनी मैक्स मिनिमम 1 सेंटीमीटर क्यूब्स फॉर्म ए क्यूब, कम से कम कितने 1 सेंटीमीटर क्यूब एक क्यूब को बनाते हैं फॉर्म करते हैं, अगेन दोबारा, तो वो हम लिखते हैं इसको 8, कितने 8. फिर आपको इसका फोर्थ पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, शाबाश, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच. फिर है इसका पांचवा पार्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज, क्यूबॉइड का हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेडथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेडथ इनटू हाइट. फिर है इसका छठा पार्ट, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश 1000 लीटर. अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 करता हूँ, the volume of a cylinder is in centimeter cube, the volume of a cylinder is in centimeter cube is equal to curved surface area of cylinder in centimeter square, then find diameter of the cylinder. और मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, the volume of a cylinder in centimeter cube is equal to curved surface area of a cylinder, volume of a cylinder in centimeter cube is equal to curved surface area of a cylinder in centimeter square, then find diameter of cylinder. सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो हम क्यूब में निकालते हैं, वो बराबर है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, यानी वॉल्यूम सिलेंडर का बराबर है कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर के, सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर है. हमें क्या करना है, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर हमें निकालना है. तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं, volume of cylinder is equal to pi r square h centimeter cube, volume of cylinder is equal to pi r square h centimeter cube, and curved surface area of cylinder is equal to twice pi r h centimeter square, twice pi r h centimeter square. According to question हमें क्या कहता है, pi r square h centimeter cube is equal to twice pi r h centimeter square, pi r square h centimeter cube is equal to twice pi r h centimeter square. अब यहाँ पे देखो, राइट साइड में हमारे पास पाई, लेफ्ट साइड में हमारे पास पाई कैंसिल, राइट साइड में हमारे पास h, लेफ्ट साइड में h कैंसिल, तो राइट साइड में रहता है r स्क्वायर, क्या रहता है r स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट लेफ्ट साइड में r स्क्वायर रहता है इज इक्वल टू राइट साइड में ट्वाइस r, ट्वाइस r. तो इसका मतलब ये है r स्क्वायर, इस राइट साइड के r को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, ये बनेगा r स्क्वायर बाय r, r स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू 2, r स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू 2. तो 1r एंड 1r विल कैंसिल, वहां पे रहेगा r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2, implies radius इज इक्वल टू 2, यानी देयरफॉर रेडियस किसके बराबर हमें आया 2 सेंटीमीटर. लेकिन
हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डायमीटर। हमें क्या निकालना है, डायमीटर। तो आपको मालूम है कि डायमीटर किसके बराबर होता है, ट्वाइस रेडियस। डायमीटर किसके बराबर होता है, ट्वाइस रेडियस। तो मैंने लिखा है यहाँ पे वी नो diameter is equal to twice r, 2 into r, therefore diameter is equal to 2 into r के बदले क्या लिखेंगे हम, 2 into 2 which is equal to 4 सेंटीमीटर। तो हमारा ये डायमीटर क्या निकला इस सिलेंडर का, 4 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगली क्लास तक दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।